चलिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 का मैथ समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का तीसरा परिमेय। कौन परिमेय? ये परिमेय भी आपका चैप्टर में मिलेगा। ये परिमेय भी आपको चैप्टर में ही मिलेगा। सिद्ध करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। दो को समरूप त्रिभुज बनाना है। ए बी बी ई एस है ना? दो को समरूप त्रिभुज बना दिए। दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की है बराबर। अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम होता है। सर्वांशम के मतलब उसका सब अंग बराबर है ना? तो सर्वांशम करने के लिए आपको तीन चीज बराबर करना होगा। जबकि जैसे में समरूप करने में कौन चीज बराबर करना पड़ता था? दो को कौन से भी समरूप हो जाता था, मगर इसमें दो को नहीं, तीन चीज आपको बराबर करना पड़ेगा है ना? तो विशेष प्रतिक्रिया में क्या लिखिएगा? दिखाओ। माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। माना कि ए बी सी और डी एफ दो समरूप त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? इतने नहीं दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? दोनों त्रिभुज सर्वांशम होते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी एफ। कोई दिक्कत? ये सिद्ध करना है प्रमाण। दोनों त्रिभुज क्या है? दिया हुआ समरूप है, क्षेत्रफल भी क्या है? बराबर है। दिया है, यहां पर भी लिख सकते थे, विशेष प्रतिक्रिया में लिख सकते थे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी की है बराबर है जी। देखते हैं प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है ना? चलिए अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है है ना? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल के अनुपात। अब संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, संगत भुजा ए बी के संगत भुजा डी, अब वर्ग कर देना है। बी सी के संगत भुजा डी एफ वर्ग कर देना है। ए सी के संगत भुजा डी एफ वर्ग कर देना है। संगत भुजा क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अब बताइए नन्नू,
बउआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल केकर बराबर है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल केकर बराबर है? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के जगह डीईएफ का क्षेत्रफल लिख सको ये त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये दोनों सेम खत्म की बच गया एक बटा एक बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। ये सब एक के बराबर है ना? सब क्या है? एक के बराबर। तो सबको एक के बराबर कर देते हैं। एक बटा एक बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। एक बटा एक बराबर बी सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। कर सकता है ऐसे कि नहीं? जब सब बराबर है एक के सब के बराबर कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब भुजा बराबर ला देंगे और जब तीनों भुजा बराबर ला देंगे तो भुजा 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 से सर्वांशक होता है ना? एक बटा एक बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो किया जाएगा बराबर बटा डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर। एक परिमेय है, एक मैथ में परिमेय समझो है, एक नियम है परिमेय, एक नियम है कि जब आधार है जब घात बराबर हो, यही समझा रहे थे पहला जो लिखे थे स्क्वायर लिखे थे ना? जब घात बराबर हो, घात माने पावर, जब पावर बराबर हो तो आधार बराबर होता है। क्या बोले? फिर से बोलो तुम। कौन चीज? जब पावर बराबर हो तो आधार। तो पावर किसको कहते हैं? हाँ, कि लिखेंगे घात बराबर हो तो आधार बराबर होता है। और सबके घात बराबर है, घात खत्म हो गए, की बच गए ए बी बराबर डी बराबर ई एफ ए सी बराबर तीनों भुजा बराबर आ गए। अब दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ से चूंकि ए बी बराबर डी सिद्ध किया, डी सी बराबर ई एफ ए सी बराबर सिद्ध किया। कौन सी तीनों है? तीनों की है भुजा। अट्टे करेंगे आज से तो भुजा 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 के सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एफ पी आर ओ